क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड के लिए, क्लास 12 हिंदी का 2025 बोर्ड के लिए मात्र ये 19 टॉपिक पढ़ लो, आपका बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना नंबर स्टूडेंट? 100 नंबर जो है आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितने बताए गए टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक को छोड़िएगा मत, यानी एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत। मैं जितना भी बता रहा हूँ इस टॉपिक में बस आप लोग इतना पढ़कर जाइएगा। ठीक है, सारे टॉपिक को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हिंदी बोर्ड में। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, आपके पूरे बुक से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए जाते हैं। एक आपका गद्य का होता है, गद्य का बहुविकल्पीय, फिर आपका एक पद्य का बहुविकल्पीय। ये दो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न एक आपका गद्य का आता है, 5 प्रश्न पद का आता है। ठीक है, तो 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। मैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका मैं वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूँ, उसको देखिए। और आपके क्वेश्चन बैंक और जो बुक होगा उसमें भी आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। हमारा हिंदी का जो मॉडल पेपर का वीडियो आता है उसमें भी आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से और क्वेश्चन बैंक और जो मैं वीडियोज लेकर आता हूँ उसको देखकर इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कीजिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट में यही आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश। 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है। 2 गद्यांश दिए होते हैं, करना आपको एक ही है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर से आपका गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? देखिए, आपका आ जाता है अशोक के फूल, सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका आपका गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, जो कि किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक प्रकार से गद्यांश है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, हम और हमारा आदर्श। उसके बाद में तीसरा है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, जो कि इसके जो लेखक हैं कौन से हैं? प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे? कौन हो जाएगा? दोनों में बताइएगा। देखिए, प्रगति के मानदंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, लेकिन भाषा और आधुनिकता में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये 3 चैप्टर के गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक भी गद्यांश को छोड़िएगा मत। मैं जो 3 चैप्टर को बता रहा हूँ आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आ जाता है 3 नंबर। ये देखिए 3 नंबर टॉपिक कौन सा है हमारा? महत्वपूर्ण पद्यांश। ये हमारा 3 नंबर टॉपिक है, महत्वपूर्ण पद्यांश। कौन कौन से पद्यांश आपके आते हैं ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। किस चैप्टर के आ सकते हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेम माधुरी, यमुना छवि, ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, उससे पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा लिखा गया है। पवन दूतिका से भी आपका पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ कर जाइएगा। तीसरा है गीत। देखिए, गीत महादेवी वर्मा जी का भी पूछा जा सकता है, मैथिली शरण गुप्त जी का भी पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद का भी पूछा जाता है। तो तीनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गीत से भी आपके काफ़ी पद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर के जो आपके पद्यांश है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो जो आपका 10 नंबर है ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, लेखक का जीवन परिचय। देखिए, 2025 बोर्ड एग्जाम से देखा जाए तो लेखक का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लेखक का जीवन परिचय सबसे पहला है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इनका जीवन परिचय सबसे इम्पॉर्टेंट है लेखक में। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में तीसरा है हरिशंकर परसाई।
हरिशंकर प्रसाई, जो कि ये 3 जो आपके प्रकार से लेखक का जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम में पूछे आएंगे, और मैंने तीनों का वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से आपका एक लेखक का जीवन परिचय आ जाएगा। ठीक है। 5 नंबर देखिए, कवि का जीवन परिचय, ये भी आपके 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। देखिए कौन कौन से कवि का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, जो कि इम्पॉर्टेंट है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी भी। दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा है महादेवी वर्मा जी, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, ये 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर फिक्स है आपका, कहीं नहीं जाएगा 5 नंबर कवि के जीवन परिचय में। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला 6 नंबर टॉपिक देखिए, कहानी। कहानी भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहानी में कौन सा कहानी आता है देखिए, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, ये 3 आप कहानी को तैयार कर लेंगे। बेसिकली इसका क्या आता है देखिए, इसका सारांश आता है और इसका उद्देश्य आता है कि भैया उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। चाहे आप पंचलाइट का देखिए जाकर, चाहे आप बहादुर का आकर देखिए, ठीक है, चाहे आप लाठी का आके देखिए। मैंने तीनों का आपका, एक बहादुर, पंचलाइट और लाठी पर हमने कहानी बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख ले सकते हैं आप हमारे चैनल पर। उसके बाद में देखिए 7 नंबर है खंड काव्य। खंड काव्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है। आपके यूपी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें कौन सा खंड काव्य लगता है, ये जानने के लिए आप क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए, उसमें दिया होता है खंड काव्य का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसमें दिया होता है, आप लोग उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा और उसको याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, कहानी और ये दोनों 5-5 नंबर का, और ये हर साल आने वाला आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तैयार कर लेंगे तो आपका 5-5 नंबर पक्का रहेगा। अब देखिए हमारा खंड खा से, देखिए खंड खा से आ चुका है, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन हमने हल कर दिया। अब हमारा खंड खा यानी 50 नंबर हिंदी व्याकरण से स्टार्ट होगा, जो कि ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 8 नंबर टॉपिक क्या पूछा गया है, संस्कृत गद्यांश। कौन सा संस्कृत गद्यांश सबसे इम्पॉर्टेंट है देखिए, किस चैप्टर का। सबसे पहला है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो आपका संस्कृत का चैप्टर है ना, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, उससे लिया गया गद्यांश इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत का गद्यांश। दूसरा है महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। तीसरा है पंचशील सिद्धांता, जो कि ये 3 संस्कृत यानी 3 चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर के संस्कृत गद्यांश को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है, जो कि हिंदी में अनुवाद करना होता है। संस्कृत का दिया होता है आपको, जो संस्कृत का गद्यांश दिया होता है उसका हिंदी में अर्थ निकालना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा तो भैया लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है हमारा 9th नंबर, संस्कृत का श्लोक या श्लोक कह लीजिए, इसको हम पद्यांश भी कहते हैं। श्लोक कीजिए या पद्यांश कीजिए, ये आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका दूत वाक्यम हो गया, जो कि चैप्टर का नाम है दूत वाक्यम। दूसरा है आपका सुभाषित रत्नान। तीसरा है आपका निपुत दिलीप। ठीक है, ये 3 आपका एक प्रकार से श्लोक है, 3 चैप्टर का श्लोक, दूत वाक्यम, सुभाषित रत्नान, निपुत दिलीप। और जो सुभाषित रत्नान चैप्टर है, इससे एक ना एक आपका श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो यही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूत वाक्यम, सुभाषित रत्नान, निपुत दिलीप। एक हमारा नया जुड़ा हुआ है ऋतु वर्णनम, क्या है, ऋतु वर्णनम, एक हमारा नया जुड़ा हुआ है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। नहीं तो आप इन तीनों के पूरे श्लोक को पढ़ लेते हैं, यानी जो तीनों चैप्टर के पूरे श्लोक हैं पढ़ कर लेते हैं, तो आपका 7 नंबर इसमें भी फिक्स है, कोई काट नहीं सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट अपनी।
अब आ जाता है 10 नंबर, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय का संस्कृत का प्रश्न है, जो कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करना आपको 2 ही है। ठीक है, करना आपको 2 ही है, 2 नंबर का एक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। कौन कौन से चैप्टर इसमें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वही आत्मज्ञ सर्वज्ञ, महिर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय, जातक कथा, भोजस्व द्वार्यम। ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। तो ये सब जो चैप्टर हैं आपके, इसी से अति लघु उत्तरीय संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिए। 11 नंबर टॉपिक है रस। रस 2 नंबर का पूछा जाता है। एक आपका परिभाषा का दे दिया जाता है, एक आपका जो उसका उदाहरण होता है एग्जाम्पल। 12 नंबर है छंद। रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक आपका एक एक पूछा जाता है। छंद, रस, अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद में चौपाई छंद, दोहा छंद, रोला छंद, सोरठा छंद। और रस में आपका कौन सा, करुण रस, हास रस, वीर रस, ठीक है, भयानक रस, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो तीनों टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 6 नंबर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो यूट्यूब पर आप लोग सिंपल सा सर्च कर देंगे रस, छंद, अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आप पीछे लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर देख लेंगे, 6 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। 14 नंबर टॉपिक देखिए, निबंध। ये हमारा आया हुआ 14 नंबर टॉपिक निबंध का आ चुका है। निबंध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्यारी स्टूडेंट, निबंध आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से निबंध इम्पॉर्टेंट है पेपर में आपका जो इस साल आने वाला है? एक आपका जनसंख्या का वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि समस्या और उसका निवारण। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि में आपके जयशंकर प्रसाद भी हो सकते हैं, तुलसीदास भी हो सकते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, या आपके रामचंद्र शुक्ल भी हो सकते हैं मेरे प्रिय कवि में। उसके बाद में चौथा है भारतीय किसान की समस्या और समाधान। एक आप और ऐड कर दीजिएगा अपने में, क्या है, एक और आप ऐड कर दीजिएगा। कौन सा ऐड कर दीजिएगा? किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या क्रिकेट का ग्राउंड आप लोगों ने देखा है ना, वहाँ पर लोग होते हैं, उसका भी आंखों देखा वर्णन निबंध पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तैयार कर लीजिए। 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है, 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। इन चारों टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है चैनल पर, जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आ चुका है 15 नंबर, संधि विच्छेद। ये आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, आपके बुक में मिलेगा, नहीं तो वीडियोज आप देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया एक टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सिंपल सा सर्च कीजिए बाई लिखकर शिवम स्टडी नॉलेज, आप पीछे लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको संधि विच्छेद का वीडियो सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे? क्लास 12 संधि विच्छेद बाई शिवम स्टडी नॉलेज, इस तरह से लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। 16 नंबर टॉपिक है समास विग्रह। ये भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर का। ठीक है, प्रत्यय भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर का। ठीक है, अब हमारा आ गया 18 नंबर टॉपिक विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय भी आपका 2 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमने 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, जो 5 टॉपिक एक ही वीडियो में है ना, उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि आप 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में देख सकते हैं, जिससे 17 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। संधि विच्छेद, समास विग्रह, प्रत्यय, विभक्ति परिचय, ठीक है, फिर पत्र लेखन, ये 5 टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो में कंफर्म किया है, देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद में देखिए 18 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे औपचारिक, व्यावसायिक, प्रशासन। ठीक है, औपचारिक, व्यावसायिक, प्रशासन। औपचारिक माने कोई औपचारिक आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में, व्यावसायिक यानी व्यवसाय के बारे में, प्रशासन यानी पुलिस अधिकारी से रिलेटेड कोई आपका है मैटर, तो उससे रिलेटेड भी आप पत्र लिख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं हमारा 18 जो टॉपिक था हमने बता दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आपके समक्ष उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।